सबसे बड़ी दो डेमोक्रेसीज एट अ डिस्टेंस ऑफ 14,000 किलोमीटर, और जब वो दोनों डिसाइड करें कि उन्हें साथ में काम करना है, कैन इंडिया एंड ब्राजील रीशेप ग्लोबल गवर्नेंस विद digital cooperation and energy transition? Let's understand at Prep Alpine. Hello everyone, I'm Dr. Kanishka and welcome back to Prep Alpine, your own next generation UPSC platform. तो let's discuss Brazil president visit to India at Prep Alpine. तो रिसेंटली ब्राज़ील प्रेसिडेंट का जो इंडिया में विजिट हुआ उसके ऊपर कई इंपॉर्टेंट मेन स्ट्रीम्स टॉपिक्स को टच किया गया, जैसे कि डिजिटल गवर्नेंस रिफॉर्म्स को लाया गया, एनर्जी ट्रांजिशंस की बात की गई, उसी के साथ डिफेंस और डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात की गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने 2026 की 18th ब्रिक्स समिट में भी ब्राज़ील को इनवाइट किया है अंडर द थीम ऑफ बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। चलिए अब देखते हैं कि इंडिया और ब्राज़ील के रिलेशंस कितने पुराने हैं। तो लेट्स मूव बैक इन 2006। इस विजिट में ब्राज़ील और इंडिया ने 5 की पिलर्स को रीअफर्म किया है, जिसमें फर्स्ट आता है डिफेंस एंड सिक्योरिटी, सेकंड इज फूड एंड न्यूट्रिशन, थर्ड इज एनर्जी ट्रांजिशन, फोर्थ इज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड फिफ्थ इज इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप। इसको आप समझेंगे कि एक ब्रिज है जिसके ये 5 पिलर्स है जो साउथ एशिया को कनेक्ट करता है साउथ अमेरिका से। और जैसे मैंने आपको बताया कि डिजिटल पार्टनरशिप को भी यहाँ पे वैल्यू दी गई है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर इस विजिट का वो है डिजिटल पार्टनरशिप फॉर द फ्यूचर। इसमें लॉन्च किया गया है एक प्लेटफॉर्म को, डेट इज ओपन प्लेनेटरी इंटेलिजेंस नेटवर्क। नेटवर्क है क्या? जो भी इंडिया का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अब ब्राज़ील के एक्सपीरियंस टेक्नोलॉजिकल इकोसिस्टम के साथ जोड़ा जाएगा, जो आगे जाके एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेगा एंड क्लाइमेट एक्शन के ऊपर वर्क करेगा इन डेवलपिंग कंट्रीज। और जैसे एआई डेवलपमेंट ग्लोबल लेवल पे हो रही है, तो यहाँ पे बात की गई है रिस्पॉन्सिबल एआई डेवलपमेंट की, जो कि एक सिर्फ टेक्नोलॉजिकल थिंग नहीं है। यहाँ पे बात किया जाता है कि किस तरीके से डिजिटल वर्ल्ड को साथ में मिलकर रीशेप किया जा रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब समझते हैं कि ये जो दोनों कंट्रीज साथ में मिलकर ट्रेड कर रही है, या फिर जो अटलांटिक ओशन है उसके बीच से ट्रेड किस तरीके से होता है। तो 2025 में इंडिया और ब्राज़ील का जो ट्रेड था वो 15 बिलियन यूएस डॉलर क्रॉस किया था, जो कि 25% ग्रोथ थी इन अ ईयर। और इतनी अच्छी ग्रोथ के बाद भी एक न्यू टारगेट सेट किया गया है कि 2030 तक दोनों कंट्रीज के बीच में 30 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड होगा। और उसी के साथ आपको पता होगा कि इंडिया और ब्राज़ील के बीच में मार्कोसोर प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट था, तो उसको एक्सपेंड करने की बात की गई है, और उसी के साथ इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन को म्यूचुअली रिकॉग्नाइज भी किया जाएगा। और जैसे अभी हम एआई समिट से, और जब यूनियन बजट 2026 आया था, तो क्रिटिकल मिनरल्स की कई बार बात कर चुके हैं, तो यहाँ पे अगेन एक एग्रीमेंट साइन किया गया है फॉर क्रिटिकल मिनरल्स एंड रेयर अर्थ मेटल्स। तो अभी हम कई देर से क्लीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इंडिया और ब्राज़ील दोनों ही अपने आप को रिन्यूएबल एनर्जी सुपर पावर कहते हैं। और ये मैं बात क्यों कह रही हूँ, क्योंकि दोनों ही कंट्रीज कोऑर्डिनेट करती है थ्रू द ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, उसी के साथ बायोफ्यूल स्टैंडर्ड्स पे दोनों अलाइन करती हैं और सस्टेनेबल फ्यूल्स को ग्लोबली पुश भी करती हैं। और जो एक कमिटमेंट है कि 2035 तक जो रिन्यूएबल एनर्जी है या फिर जो क्लीन फ्यूल है उसको 4 गुना ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, उसको दोनों सपोर्ट करती है। अगर हम डिफेंस की बात करें तो दोनों ही कंट्रीज सबमराइन मेंटेनेंस कोलैबोरेशन रखती हैं, और उसी के साथ स्ट्रक्चर पॉलिटिकल मिलिट्री डायलॉग को भी मेंटेन करती है। फिर अब बात करते हैं ग्लोबल एम्बिशंस की। ब्राज़ील और इंडिया किन किन ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे एक साथ वर्क करती है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल आता है ब्रिक्स का, G20 का, G4 का, जहाँ पे दोनों ही कंट्रीज ग्लोबल इंस्टीट्यूट्स के रिफॉर्म्स के बारे में बात करती है, लाइक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। बट यहाँ पे हमें एक चैलेंज को या फिर एक रियलिटी चेक को भी समझना होगा कि ब्राज़ील एंड इंडिया के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, डेट इज़ 14,000 किलोमीटर, जिसमें कोई भी डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है दोनों कंट्रीज़ के बीच में।
ट्रेड बहुत ज़्यादा कोमोडिटी हैवी है। उसी के साथ ब्राज़ील के डीप इकोनॉमिक टाइज है चाइना के साथ भी, जो इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक कॉम्प्लेक्सिटी को बनाते हैं। इंडिया के ट्रेडिशनल पार्टनर्स की बात करें तो उनके कंपैरिजन में जो डिफेंस कोऑपरेशन है वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, वो इतना हाई लेवल का नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इंडिया और ब्राज़ील ने जो ये इतने एम्बिशियस टारगेट सेट करे हैं, तो ये जो इतना बड़ा डिस्टेंस है या फिर जो और सारे इश्यूज हैं, क्या वो उसको ओवरकम कर पाएगा? तो यहाँ पे 3 आंसर्स हमको मिलते हैं। फर्स्ट इज कि डाइवर्सिफाइड ट्रेड इनटू हाई वैल्यू सेक्टर्स। अगर हम हाई वैल्यू सेक्टर्स के अंदर ट्रेड को डाइवर्सिफाई करेंगे तो चांसेस होते हैं कि जो कनेक्शन होगा वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। उसी के साथ बिल्डिंग डायरेक्ट मैरीटाइम एंड एयर कनेक्टिविटी, ताकि किसी और कंट्रीज के बीच में हेल्प ना लेनी पड़े। लास्ट इज कोऑर्डिनेटिंग स्ट्रांगली ऑन मल्टीलेटरल फोरम्स, ताकि ग्लोबल लेवल पे इंडिया और ब्राज़ील की कोऑपरेशन को रिकॉग्नाइज किया जा सके। ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट होती है तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग साउथ टू साउथ कोऑपरेशन को डेवलप करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई होगी। ये आपके मीन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका एक वैल्यूएबल इंसाइट डेवलप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन जियो पॉलिटिक्स और किस तरीके इंडिया एंड नेबरिंग नेशंस के साथ या फिर जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है इंडिया के, उसके बारे में आपको समझने में फॉर GS2 हेल्प करेगा। तो अगर आप इस तरीके की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसी के साथ टेलीग्राम चैनल पे जाके आप और सारे स्टडी कंटेंट को देख सकते हैं, क्विजेस को, आंसर राइटिंग्स को, और उसी के साथ हमारी वेबसाइट पे जाके आप बहुत ही एक्साइटिंग ऑफर्स को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। और लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू सो मच।